जम्मू कश्मीर का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इन दिनों खासा चर्चा में है या कहें विवादों में है। दरअसल यहाँ 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS के पहले बैच के लिए हुए एडमिशन ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद की वजह बना 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों का चयन, जिसके बाद बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया है। विरोध करने वालों का आरोप है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वित्तीय सहयोग से चल रहे संस्थान में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। क्या है पूरा मामला? इंस्टीट्यूट ने नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर अपने पहले MBBS बैच के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी की है। कुल 50 सीटों में से 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित है। मेरिट के आधार पर 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन हुआ। अभी तक इन 42 में से 36 ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है। दाखिला सूची जारी होते ही BHP और बजरंग दल ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने ये तक कह दिया कि यह संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के धन से चल रहा है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए दाखिला सूची रद्द करने की मांग कर दी और कहा कि श्राइन बोर्ड को मिलने वाला दान हिंदुओं का है, जो हिंदुओं की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी की ये है मांग। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि दान हिंदुओं का है तो हिंदुओं के भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रवेश उन्हीं को मिले जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था है। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल कॉलेज अभी इस साल खुला है, वहां पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है, अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, उसके लिए लोग डोनेशन देते हैं। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हालांकि साल पहला है, बैच पहला आया है और अधिकांश लोग इसमें विशेष समुदाय से आए हैं, लेकिन कतई भी जम्मू कश्मीर या देश के अन्य जनमानस को ये स्वीकार्य नहीं है कि ये लोग आए। इसलिए हमने लोगों की बात को, आक्रोश को, विरोध को दर्ज कराया है। मामले पर CM उमर अब्दुल्ला का पलटवार। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध प्रदर्शनों को अनुचित और गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रवेश सूची कानूनन और पूरी तरह मेरिट आधार पर है। उमर ने बीजेपी की मांगों पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आप बिना मेरिट के प्रवेश चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर आइए। संविधान में सेक्युलर शब्द है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसे हटा दीजिए। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं। मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम। आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो है ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है, फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है। वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए
क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का क्या है कहना? कॉलेज का कहना है कि कॉलेज का कोई भी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट आधारित है। अधिकारियों ने साफ किया है कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर कोई आरक्षण या प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। प्रवेश केवल नीट मेरिट के अनुसार ही हुआ है। कॉलेज ने नेशनल मेडिकल काउंसिल से 50 छात्रों की इजाजत ली है। सितंबर के महीने में इजाजत का पत्र मिल गया था। कॉलेज ने साफ किया है कि यहाँ किसी भी तरह का धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। देखिए, हमारा पीसफुली प्रदर्शन और एक मेमोरेंडम देने की योजना जो है वो हमारी कि मां महिम जो है हमारे उपराज्यपाल महोदय, उनको एक मेमोरेंडम सौंपा जाए। जो विवाद पूरे देश के अंदर उठ पड़ा है, जो आप सभी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात, जो हमारी बात पहुंचाने का काम किया है, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है आप लोगों ने। क्योंकि जिस प्रकार से श्राइन बोर्ड, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर तीसरा सबसे बड़ा श्राइन बोर्ड है, 500 करोड़ से ऊपर की इनकम है इस श्राइन बोर्ड की, और इसके अंदर इस्लामीकरण करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, आज बाहर के लोगों को नौकरियां, बाहर के बच्चों को जो है एडमिशन दी जा रही हैं, और हमारे जम्मू के बच्चों का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हमारी मेन लड़ाई जो है वो मेडिकल लिस्ट को लेकर है। जो 42 बच्चे जो हैं वो अदर धर्म के जो हैं वो लिए गए हैं, उनको उनकी लिस्ट को कैंसिल कर हिंदू बच्चों को एडमिशन देने का काम किया जाए, ये हमारी मांग है। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं, हमें उन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। क्यों आनंद में आपने इस मेडिकल कॉलेज को खोलने की कोशिश की? क्यों नहीं आपने पहले कानून बनाया जिससे यह होता कि हिंदू बच्चों को यह एडमिशन दी जाती? कई जगह आरक्षण है, लेकिन वहां सरकार पैसा देती है। यहां तो शुद्ध रूप से हमारा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है। तो इसलिए हमारी मांग सीधी सीधी है कि हम यहां पर किसी और को जो है एडमिशन नहीं चाहते, हम पूरी तरह से हिंदुओं को एडमिशन चाहते हैं।